Hi everyone, welcome to the General English video lecture on tense. Here in my first video lecture, we are going to introduce what are called tenses. I am Arvind Patle, Assistant Professor. Let's get started further. Time for change. For whom? This video lecture intended to make for those students who comes from the Hindi medium background and usually encounter problems in understanding geology and other scientific disciplines. English is a global language and it is most commonly spoken language all over the world. 1 out of 5 people around the world either can speak English or at least understand. It's a global language and definitely English is a language of science. Reputed scientific journals are published in English language. More than 60% of data available in the internet is in English. Definitely English is a language for internet too. How this language becomes so important? It's a little bit history about the origin to understand why this language just becomes so important. Once upon a time, during colonial times, Britishers were ruled over all over the earth. Around 25% Earth's surface is covered only by the Britishers. They are forcing them to learn English. That is the reason why the English became so important all over the world. Learning English language will definitely broaden your knowledge. जैसे हिंदी इम्पोर्टेंट होता है वैसे ही इंग्लिश भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। नॉलेज जो है वो किसी भाषा के थ्रू कम्युनिकेट नहीं होता है, बट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द डेटा जो अवेलेबल है वो इंग्लिश में है, तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। तो हम अपना नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम, नॉलेज डजंट हैविंग एनी लैंग्वेज। आई एम अश्योरिंग यू लर्निंग इंग्लिश विल ब्रिंग मेजर चेंज इन योर लाइफ। अभी हम लोगों ने जनरल इंग्लिश का एक इंट्रोडक्शन लिया और इसके बाद अभी हम जो है इस भाषा को सीखना कैसे है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सीखने के लिए काफ़ी उत्सुक है और उनके कमेंट्स भी आते हैं कि सर आप जियोलॉजी के वीडियोस जो है हिंदी में बनाई हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द वीडियो जो रहे वो मैक्स टू मैक्स हिंदी में बन पाए, बट टर्मिनोलॉजी जियोलॉजी की जो रहेगी तो इंग्लिश में ही रहेगी। कुछ तो आपको सीखना पड़ेगा इंग्लिश में भी ताकि आप समझ पाए। और इसी चीज़ को लेकर मैं एक जो है ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स है एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं और इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यदि 10 में 2 स्टूडेंट्स भी यदि जो है वो आगे मतलब इससे कुछ सीखते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। हैविंग नॉलेज अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज इज अ स्किल इन दिस रिसेंट सिनारियो। तो अभी इसे सीखना कैसे है, अभी इस पे बात करते हैं। अभी मुझे बताइए कि आप सभी लोगों ने आप सभी लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, हम भी बोलते हैं हिंदी भाषा। हमने कैसे सीखा हिंदी भाषा? हिंदी भाषा सीखने के लिए हम जुवेनाइल स्टेज में होते हैं, बच्चे होते हैं, बिल्कुल ही मतलब न्यू बॉर्न बेबी। उस टाइम में क्या होता है, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं। आप कभी अपने आसपास के चाइल्ड्स को देखेगा, वो ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये बॉटल रखी है, इसे रखना कहते हैं, ये फोन रखा है, इसे फोन कहते हैं, फोन को ऐसे रखते हैं, चलो। दैट मीन्स वो उस भाषा से सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि रखना क्या होता है। मतलब जो एक्शंस होते हैं हम लोगों के, जो बड़े लोग हैं उनके एक्शंस जो होते हैं, एक्शंस को वो ऑब्जर्व करते हैं और उस आधार पे वो बचपन से ऑटोमेटिक जो है स्लोली स्लोली सीखते जाता है। ये कोई वन नाइट का, वन डे का लर्निंग प्रोग्राम नहीं होता है, ये इट टेक्स टाइम। तो अभी देखो, सबसे पहला बात है ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्व करना होगा। यदि आप जो है किसी रोड से जा रहे हैं तो एक बस बाजू से जा रही है, बस को ऑब्जर्व करिए। हम उसे उस बस को आने से लेके जाने तक जो भी एक्शंस हो रहे हैं, वहां से जो लोग बाहर देख रहे हैं या बस में, मतलब आपको ऑब्जर्व करना है लोगों के एक्शंस को। उन एक्शंस को कैसे हम जो है अपने भाषा में ला सकते हैं, ठीक है। मतलब वो हिंदी में नहीं लाना है, हमें कभी भी जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना है। दोनों भाषाएं अलग अलग है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो क्या हम कोई और दूसरी भाषा में सोचते हैं और फिर हिंदी बोलते हैं? नहीं, हम हिंदी ही बोलते हैं, हम किसी दूसरे भाषा से ट्रांसलेट करके ये चीजें नहीं लेके आते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इन इंग्लिश एंड मतलब वो ऐसे होना चाहिए माइंड में ऑब्जर्वेशन। जब हम रोड पर चल रहे हो, बस में बैठे हो, क्लास में बैठे हो या
खुद बाइक राइड कर रहे हो, हमें ऑब्जर्वेशन ऐसे करना चाहिए, माइंड में जो सेंटेंस का जो स्ट्रिंग है, जो एक तार बना हुआ है स्ट्रिंग मतलब सेंटेंसेस बनाने का, तो एक भी हिंदी वर्ड उसमें ना आ पाए। समझ पा रहे हैं आप? मतलब जब भी आप इंग्लिश में थिंकिंग करेंगे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो उसमें वर्ड्स हिंदी के नहीं आने चाहिए। एक पूरी जो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है स्ट्रिंग कहना चाहिए, तो वो कंप्लीटली एक इंग्लिश सेंटेंस होना चाहिए और कंटिन्यूटी में जितना फास्ट करेंगे उतनी अच्छी फ्लुएंस रहेगा आपका। सेकंड पॉइंट आ जाता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और इसी को रिपीट करना है। जितना हमें ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे तो मात्र पढ़ने भर से काम नहीं होगा, आपको बोलना भी पड़ेगा यदि आपको बोलना है तो, बिकॉज लैंग्वेज इज मींट फॉर स्पीकिंग, मींट फॉर कम्युनिकेटिंग, वेदर स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। ये चारों कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, आपको इसे रिपीट करना होगा, मैक्स टू मैक्स इसमें एंगेज रहना होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी में एंगेज रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, या सिर्फ इंग्लिश में एंगेज रहेंगे तो आप इंग्लिश सीखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, और एक के बिना दूसरा और दूसरे के बिना मतलब एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। आपको दोनों का टेस्ट चाहिए होगा, ठीक है। लिसनिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, टू लर्न एनी लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड पॉइंट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और इसी को रिपीट करना है, मैक्स टू मैक्स एंगेज रहना है। तो लिसनिंग आप कहाँ से कर सकते हैं? आप इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, हॉलीवुड मूवीज देख सकते हैं, मिरर के सामने स्पीकिंग कर सकते हैं, रीडिंग करने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं। राइटिंग करनी है तो आपको अपनी जो एकेडमिक्स की बुक्स आती है, इसमें हम इंग्लिश पढ़ के राइटिंग कर सकते हैं, या कोई बुक का बुक रिव्यू कर सकते हैं, समराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग इसकी टेक्निक्स है, इसको आप फॉलो करेंगे। थर्ड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, स्पीक लाउडली। हम हिंदी बोलते हैं, हमारा जो माउथ है, टंग है, ये यूज टू है हिंदी भाषा बोलने के लिए। आपको इंग्लिश भाषा में बात करने के लिए उस भाषा के जो वर्ड्स हैं उसके अनुसार आपकी जीभ, आपकी जो मतलब माहौल देना पड़ेगा बोलने के लिए। आप कभी एक पैराग्राफ पढ़ के देखिए मिरर के सामने, आपको लगेगा कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्पीक। तो यहाँ पर ये है कि आपको लाउडली स्पीक करना है ताकि आपकी टंग, माउथ, इनकी एक्सरसाइज उस भाषा के वर्ड्स के अकॉर्डिंग हो जाए। इट इज आप प्रैक्टिकल कीजिए इस चीज का, यू विल गेट द डिफरेंस। आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा, आपकी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, जी आप जिस भी लेवल में हो उस लेवल से बेटर ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है राइट इंग्लिश 10 पेजेस एवरी डे। आप डेली की अपनी जो रूटीन है, डेली रूटीन, सुबह क्या करते हैं, कितने बजे जागते हैं, और जो भी रूटीन रहती है, तो डेली 10 पेजेस अपने बारे में लिखिए, या उसके अलावा यदि आप एकेडमिक राइटिंग लिख सकते हो वो लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो है एक राइटिंग का हैबिट बन जाएगा। तो आप जब राइटिंग करते हैं तो आपके राइटिंग करने से आपका जो थिंकिंग है, माइंड में जो थिंकिंग चल रही है, वो एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट डालता है। मतलब आप एक चीज को लिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 बार पढ़ने के बराबर हो जाती है। तो ये जो है आप डेली 10 पेजेस लिखिए, इससे बहुत बेनिफिट होगा। और देखिए इंग्लिश, अभी जैसे मैंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट में बताया था कि जो है हिंदी एक डिफरेंट लैंग्वेज है, इंग्लिश एक डिफरेंट लैंग्वेज है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हिंदी भाषा को पहले अपने मन में सोचते हैं, फिर उसके बाद में इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं और बोलते हैं किसी से। तो ये बताइए कि आप हिंदी को भी कोई दूसरी भाषा में सोचते हैं क्या? नहीं होता ना ऐसा। इंग्लिश एक अलग भाषा है, जैसे हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, दोनों का सेपरेट है। एक को ट्रांसलेट करके आप दूसरा कभी नहीं बना सकते, और ना ही कभी कभी सेंस भी अलग हो जाता है। इंग्लिश में जो सेंटेंस का एग्जैक्ट सेंस हिंदी में नहीं निकलता है, हिंदी का जो सेंस है वो एग्जैक्ट नहीं निकलता है। तो इंग्लिश जो भाषा है वो सेपरेट है। आपको उसे इंग्लिश भाषा के हैबिचुअल होकर के, उसको अपने आदत में डाल करके उसी भाषा में बात करनी है, आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है। ट्रांसलेशन करेंगे आप कभी नहीं सीख पाएंगे इंग्लिश। अब देखिए कोई भी भाषा है, उसमें अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, और वर्ड्स मिलके वर्ड्स मिलकर के एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं, है ना। और वर्ड्स और स्ट्रक्चर, किसी भाषा का स्ट्रक्चर और वर्ड्स ये मिलकर एक लैंग्वेज बनती है। और वर्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। यदि एक भी वर्ड इधर से उधर होता है तो मीनिंग जो है या तो कुछ निकलेगा ही नहीं, या तो कुछ दूसरा निकल जाएगा जो हम कहना चाहते हैं। तो वर्ड ऑर्डर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी भी सेंटेंस के एलिमेंट, मेन एलिमेंट होते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि जो डूअर है, ठीक है। वर्ब जो एक्शन है, ऑब्जेक्ट मतलब जो जिसके ऊपर किया जा रहा है कुछ एक्शन। एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड, प्रैक्टिस अ लॉट टू स्पीक, टू राइट, लिसन एंड read a lot for strengthen your vocabulary. One more thing is here जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं,
any language neatly not depends on the rules. There are some grammar rules for speech. Rules are made for bent or broken. तो इसमें बहुत ही ज्यादा हार्ड एंड फास्ट हो जाना है कि हम पहले ग्रामर सीखेंगे और तब जाके बात करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हम हिंदी भी भाषा बोलते हैं, इसमें भी ग्रामर होती है, बट यू नो, वी नो ऑल। तो सेम एक फंडामेंटल, एक बेसिक रूल्स हमें पता होने चाहिए, जो जनरल रूल्स है, जनरल इंग्लिश है, तो वो पता होने चाहिए। हम उसी की हेल्प से एक इंग्लिश कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड नोबडी इज परफेक्ट इन एनीथिंग, नॉट ओनली इन इंग्लिश स्पीकिंग। तो डोंट बी टेंस टू परफेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर, जस्ट स्पीक एंड कन्वे योर मैसेज। अपना जो भी तुम्हारा स्टोरी, जो भी तुम थॉट्स है, उसको शेयर करना है। स्टार्ट शेयरिंग योर नॉलेज इन इंग्लिश। इस ट्रैप में मत फंसिए कि ग्रामर आएगी तब बोलेंगे या पढ़ेंगे या लिखेंगे या सुनेंगे। ओके, ग्रामर रूल्स आर बेंट एंड ब्रोकन व्हाइल स्पीकिंग। ओके, किसी भी भाषा में अल्फाबेट्स होते हैं। हम इंग्लिश भाषा की बात करें, वो अल्फाबेट्स मिलकर के वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस बनता है। अब इन वर्ड्स के उपयोग उस सेंटेंस में किए जाते हैं, तो उन वर्ड्स का एक पर्टिकुलर जो है प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक मीनिंग निकल के आता है। तो इसी आधार पे जो है उन्हें क्लासिफाई किया गया है, वर्ड्स को क्लासिफाई किया गया है सेंटेंसेस में, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है मॉडर्न ग्रामर, इंग्लिश मॉडर्न ग्रामर के अनुसार 9 तरीके के होते हैं। और ये 9 तरीके 9 है यहाँ पे जो चल रहे हैं। देखो यहाँ पे जो है नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशंस है, कंजक्शंस, डिटरमिनर एंड इंटरजेक्शन। इसका मतलब मैं बहुत ही शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में इसका वीडियो अलग बनेगा। ये टेंस के पहले ये वीडियो, ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बताने का मेजर जो रीजन है वो ये है कि टेंस यदि आप पढ़ रहे हैं तो टेंस का उपयोग आपको हर फील्ड में करना, जो भी जितना भी ग्रामर से संबंधित सारी चीजों में होता है, चाहे क्वेश्चन टैग हो, चाहे वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, मतलब इन ऑल द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन द इंग्लिश ग्रामर, टेंस इज प्राइमरी। जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तो आप बाकी के जो भी है नहीं कर पाएंगे। तो टेंस समझने के लिए पहले जो है अपने को ये फंडामेंटल तो पता होना चाहिए कि इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का अपने प्लेस में एक पर्टिकुलर उपयोग होता है जिससे कि सेंस निकलता है। तो इन सेंटेंसेस में वर्ड को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन देयर यूजेस। तो अभी यहाँ पर 9 तरीके के जो है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें कि नाउन का मतलब होता है, देखो यहाँ पे जो नाउन है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी प्लेस या किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी व्यक्ति, ये नाउन में आ जाते हैं। प्रोनाउन, जब हम जैसे मान लीजिए राम स्कूल जाता है, वह 5 बजे आएगा, वह जो इसमें है ना, इसको इंग्लिश में ही कहेंगे, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। वर्ब, वर्ब एक एक्शन और स्टेट को शो करता है, ठीक है। एडजेक्टिव जो है ये कुछ नाउन के मीनिंग में मीनिंग ऐड अप करने के लिए एडजेक्टिव का उपयोग किया जाता है। एडवर्ब का उपयोग किया जाता है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब का उपयोग वर्ब, वर्ब की मीनिंग में कुछ मतलब, कुछ मीनिंग ऐड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे वर्ब है फास्ट, एडवर्ब हो जाएगा वेरी फास्ट। वेरी मतलब फास्ट को और एक्सट्रीमली फास्ट बताना, फास्टर बताना, ठीक है। उसके बाद में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की किसी एक वस्तु का दूसरे किसी व्यक्ति या वस्तु के रिस्पेक्ट में पोजीशन शो करना। जैसे कोई लड़की पेड़ के नीचे खड़ी है, पेड़ और लड़की के बीच में रिलेशन क्या है? द गर्ल स्टैंड्स अंडर द ट्री, अंडर नीचे है, अंडर इज अ प्रीपोजिशन। कंजक्शन, जब दो वर्ड्स मिलते हैं किसी वर्ड के द्वारा उसे कंजक्शन कहते हैं, या दो सेंटेंस मिलते हैं किसी वर्ड के द्वारा तो उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड हो गया, टू हो गया, बट हो गया, दिस आर द कंजक्शंस। डिटरमिनर्स व्हिच डिटरमाइन द लिमिट ऑफ नाउन, नाउन की लिमिट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ए एम, द, माई। एंड इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इज बेसिकली द, इंटरजेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई सडन फीलिंग जब आती है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अचानक से बहुत खुशी हो गए, बहुत दुखी हो गए, इस तरीके से फीलिंग। तो यहाँ पर एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, देखो ये वेल शी एंड माई यंग राम वॉक टू स्कूल स्लोली, ठीक है। वेल जो है इंटरजेक्शन है, ठीक है। देन शी जो है ये प्रोनाउन है, एंड कंजक्शन है एंड, डिटरमिनर है माई, यंग है एडजेक्टिव, और राम है नाउन, ठीक है। देखो नाउन के मीनिंग में ऐड किया है समथिंग, मतलब यंग है ना राम, तो राम यंग है, ये एडजेक्टिव से शो रहा है। वॉक वर्ब, ये एक्शन को दिखाता है, वॉक करना मतलब क्या एक्शन है। उसके बाद प्रीपोजिशन, किसी के रिस्पेक्ट में, वॉक टू स्कूल वे, इसको प्रीपोजिशन कहेंगे। नाउन, स्कूल इज अ नाउन, एंड
स्लोली इज एडवर्ब। जितना भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक मोटा मोटा जो है एक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन था जो मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट चलेंगे। अब हमारा टॉपिक कंटेंट है टेंस, ठीक है। अभी मेन टेंस यहाँ से चालू होगा। इसके पीछे की हिस्ट्री बताना मैंने इसलिए महत्वपूर्ण समझा क्योंकि ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें जो है पता होना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए कोई भी चीज को। तो यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा। तो टेंसेस जो है एक लैटिन वर्ड टेम्पस, जिसका मतलब होता है टाइम, इससे मिलकर बना हुआ है। बट इज इट अ कंप्लीट डेफिनेशन कि टेंसेस को हम टाइम कहते हैं? नो, इट्स नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन। टेंसेस हम लोग, ये जो टेंसेस वर्ड है ये काफी भ्रामक है और बहुत से लोगों को लगता होगा कि पता भी होगा जो सिंपल पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, बट एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता है। तो अभी हम लोग इसी चीज को डीप में समझेंगे और काफी अच्छे से समझेंगे, तो बहुत ही फोकस के साथ रहिएगा। समय है ना, मतलब ये जो टेंसेस होते हैं एक्चुअली क्या होता है, समय है और क्रिया है, इन दोनों के मेल से बनता है। व्हेन बोथ आर मर्ज्ड अप, समय और क्रिया मतलब एक्शन एंड टाइम, तो उसे हम टेंस कहते हैं। अभी इसका एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, अभी जब आप धीरे धीरे इसे समझते जाएंगे तो आगे आपको ये सब चीजें क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो स्लोली हम आगे चलते हैं ताकि सभी को समझ में आए। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने मेन कंटेंट की ओर, जिसे हमें पढ़ना है टेंस। तो जैसा कि मैंने पहले बताया हूं कि जो टेंस है एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट से मिलकर बना हुआ है। एक तो टाइम है, दूसरा एक्शन है। तो फर्स्ट हम टाइम को समझते हैं कि भाई टाइम कितने तरीके का होता है और कैसे इसे डिफाइन किया जाता है। दूसरा फिर हम लोग देखेंगे एक्शन को कैसे, मतलब कोई भी एक्शन हम करते हैं वो कैसे डिफाइन होता है, एक प्रोसेस होती है एक्शन की। इतने मतलब यदि ये दोनों आप समझ पा रहे हैं तो इसके बाद में कभी आपको टेंस से संबंधित प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर जो टाइम है ना, यहाँ पर देखो ये टाइमलाइन है, इसे ये टाइमलाइन कहेंगे। ये टाइमलाइन है जो ब्राउन कलर में है, इसे टाइमलाइन कहते हैं। जो ब्लू कलर है यहाँ पे देखो, ब्लू कलर है, ब्लू कलर मैंने फ्यूचर इंडिकेट किया हुआ है। साथ में यहाँ पे रेड कलर का जो है प्रेजेंट टाइम है और साथ ही में पास्ट टाइम है। हम अभी यहाँ पर प्रेजेंट में चल रहे हैं। अभी देखो जैसे जैसे हम प्रेजेंट से जो है फ्यूचर की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाते जाएंगे तो हमारा प्रेजेंट क्या बनते जाएगा, पास्ट बनते जाएगा। देखो अभी जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये T1 जो टाइम है जो प्रेजेंट में है, ठीक है, ये जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, देखो जैसे जैसे हम ये जो है, ये जो T1 टाइम है ना, वापस से देखो एक बार, जो T1 है, ये जो T1 है, ये T1 जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो अपने पीछे वही T1 T2 में कन्वर्ट होते जाएगा। मतलब जो प्रेजेंट टाइम है वो पास्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है और कब तक जाएगा, इनफाइनाइट तक के। और फ्यूचर की तरफ में जो है मतलब हमारा प्रेजेंट फ्यूचर की तरफ में मूव करते जाएगा और जो प्रेजेंट है वो पास्ट बनते जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ प्रेजेंट टेंस और मतलब प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, जो फ्यूचर टाइम है वो किसी ने देखा नहीं है, इमेजिनरी है, टोटल वर्चुअल है। हम उसे टेक्निकली जो है, चूंकि कोई भी अभी तक इवेंट इंसिडेंट नहीं हुआ है वहां पर, ठीक है, जिसके कारण हम उसे टेक्निकली टेंस का नाम नहीं देते हैं, बट पढ़ते हैं उसे, बट टेक्निकली वो एक टेंस नहीं है। फ्यूचर टाइम जो है वो टेंस नहीं है, ठीक है। वो उसका कुछ टेंस नहीं होता है। टेंस का मतलब क्या होता है कि टेंस किसी वर्ब से टेंस का पता करते हैं, ठीक है। टेंस का मतलब है कि उस किस टाइम में है और कौन सा एक्शन हो रहा है। अभी देखो जैसे टाइम, अभी हमको पता चल गया कि 3 तरीके के टाइम है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। जैसे जैसे प्रेजेंट टाइम आगे बढ़ता है, जैसे प्रेजेंट टाइम आगे बढ़ता है, जैसे T1 जो था यहाँ पे था प्रेजेंट में, कि जैसे जैसे आगे बढ़ा फ्यूचर की तरफ में, तो जो प्रेजेंट टाइम था पास्ट में कन्वर्ट होते गया। जैसे जब से मैं ये लेक्चर बनाना चालू किया हूँ तो वो पास्ट हो गया है, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट में हूँ। समझ रहे हो अंतर? जब से आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया है, जब से आपने ये वीडियो देखना स्टार्ट किया है, वो पास्ट में जा चुका है, ठीक है। लेकिन और आप फ्यूचर की तरफ जाते जा रहे हो, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा। और इसमें बस यही समझने वाली बात है कि बीता हुआ प्रेजेंट ही हमारा पास्ट टाइम होता है, ठीक है। और फ्यूचर टाइम ये वर्चुअल होता है, इमेजिनरी होता है, इसे टेंस की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ओके, तो ये टाइम का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर होगा। उसके बाद में आ जाते हैं एक्शंस। तो एक्शंस में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो रेड लाइन दे के रखा हुआ है, ये रेड लाइन मैंने बना के रखा हुआ है, ये एक्शंस के लिए एक एक्शन लाइन है। एक्शन लाइन में देखो मैंने इंडेफिनिट के लिए ये पर्पल कलर है, कंटिन्यूअस के लिए ये मैजेंडा कलर है, परफेक्ट प्रोसेस के लिए ये ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर, और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए ये अब ये देखो कोई प्रोसेस क्या होती है, पहले ये सब कोई प्रोसेस क्या होती है। देखो इसको समझने के लिए सबसे अच्छी बात है, जैसे आप जब पढ़ाई करते हो, है ना, चलो एग्जांपल के तौर पे कि आप अपने घर पर हो या कॉलेज में हो, लाइब्रेरी में हो, चलो एग्जांपल आप लाइब्रेरी में हो, आप
के सामने बुक रखी हुई है, रखी है, ठीक है। आप क्या किए, अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, आप सिर्फ बुक सामने रखी हुई है, आप सामने बैठे हो, क्या प्रोसेस स्टार्ट हुआ? अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। अब आप जब बुक खोलेंगे और पढ़ना चालू करेंगे, बुक खोले आपने और पढ़ना चालू किया, तो आप क्या कर रहे हैं? तब आप पढ़ाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो प्रेजेंट टाइम था, ये जो प्रेजेंट टाइम था, प्रेजेंट टाइम में आप काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? उस पॉइंट ऑफ टाइम, जो प्रेजेंट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना आपने स्टार्ट किया है, ये एक प्रोसेस चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, दिस इज कंटिन्यू, ठीक है। ये इनकम्प्लीट है अभी, ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू है और इनकम्प्लीट है। जब से आपने किताब खोल के पढ़ना चालू किया है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो आपका जो है चैप्टर जैसे कंप्लीट हुआ, तो आपने पढ़ना बंद कर दिया, दैट मीन्स आपका पढ़ना कंप्लीट हो गया, ठीक है, आप कंप्लीट कर चुके हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो इस पॉइंट में थे आप, यहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, किताब खोला यहाँ पे, इस पॉइंट से यहाँ पर आपसे किताब रखी हुई थी सामने, आपने टच भी नहीं किया था, किताब खोला, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, एक चैप्टर कंप्लीट करने में आपको 1 आवर लग गया, 1 घंटे में आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ये आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पे डन हो गया। तो आप कंप्लीट एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। तो अभी कंटिन्यूअस प्रोसेस समझ में आई कि आप बुक खोल के पढ़ रहे हो, चैप्टर खत्म होने तक, चैप्टर खत्म हुआ, दैट मीन्स परफेक्ट टेंस आ गया, ठीक है, परफेक्ट प्रोसेस, परफेक्ट हो गई, परफेक्ट प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस हो गई, ठीक है, उस चैप्टर को कंप्लीट करने की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ठीक है। अभी देखो, आपको अभी कंटिन्यूअस प्रोसेस समझ में आई होगी, परफेक्ट प्रोसेस समझ में आई होगी। अभी अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होती है। अब जैसे आप लाइब्रेरी में बैठे हो, किताब खोल के, और जो है पढ़ना स्टार्ट कर दिए हो, जो 1 घंटा आपने पढ़ाई कर रहे हो, और उसके बाद में कंप्लीट हुई, और इसी बीच में मान लो, मतलब कर रहे हैं, और मतलब जैसे आपने 12 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, 1 बजे तक, 12:30 बजे आपका कोई मित्र आ गया आपके पास, वो पूछ लिया आपने कितना पढ़ाई किया, तो आपने डेफिनेटली उस चैप्टर के कुछ पेजेस तो पढ़े होंगे, मतलब कुछ पेजेस कंप्लीट है, और कुछ पेजेस जो उस चैप्टर के हैं वो कंटिन्यूएशन में है, समझ रहे हो, पेजेस उसी चैप्टर में कंटिन्यूएशन में है, दैट मीन्स ये इनकम्प्लीट है, मतलब परफेक्टनेस जो है इनकम्प्लीट है, ठीक है, मतलब कंप्लीट है लेकिन पार्शियली कंप्लीट है, और जो प्रोसेस है कंप्लीट करने की वो ऑनगोइंग है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगी, देखो इतना प्रोसेस हो गया कंप्लीट, यदि बुक पढ़ने के बाद 12:30 बजे आया, 12:40 को आया, इतना प्रोसेस कंप्लीट है, इतना प्रोसेस जो है इनकम्प्लीट है, मतलब ये ऑनगोइंग है, अभी भी प्रेजेंट टाइम में ही ऑनगोइंग है, 12:30 बजे, 1 बजे ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो ये जो टेंस होगा, ये होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी, ये वाली जो प्रोसेस होगी, कौन सी प्रोसेस होगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी, ठीक है। तो अभी आपने देखा, एक तो कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है, दूसरा परफेक्ट प्रोसेस क्या है, और तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब ये इंडेफिनिट आ जाता है, इंडेफिनिट का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पे जो पर्पल कलर का एक एक्शन लाइन में जो लाइन खींच के रखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि द पॉइंट, ठीक है, एक प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टाइम में एक पॉइंट है, जिसमें कि जैसे मैं किताब लेके बैठता हूं, ठीक है, ये क्या किसी प्रोसेस में आ रहा है, क्या ये कंटिन्यू प्रोसेस में आ रहा है, जो कंटिन्यू प्रोसेस है, कोई प्रोसेस चल रही है, क्या उस कंटिन्यू प्रोसेस में आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या वो कंप्लीट प्रोसेस में आ रहा है, मैं किताब लेके बैठा हूँ, ये कोई कंप्लीट प्रोसेस है क्या, नहीं है, कंटिन्यू प्रोसेस भी नहीं है, परफेक्ट प्रोसेस भी नहीं है। क्या ये परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं। तो ये डेफिनेट नहीं है कि कोई कौन सी प्रोसेस का पार्ट है, समझ रहे हो, ये कौन सी प्रोसेस का पार्ट है, ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए इसे इनडेफिनिट एक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो एक्शंस के ये एक सीरीज है जो इंडेफिनिट से स्टार्ट होती है, जो यहाँ पर की इंडेफिनिट, ये जो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट पर्पल कलर यहाँ से स्टार्ट होती है, इंडेफिनिट, मैं किताब लेके बैठा हूँ, देन इसके बाद में मैंने किताब खोला, मैं पढ़ रहा हूँ, 12 से 1 तक की, समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे 12 से 1 तक मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है 12 से 1 तक के, 1 बजे वो प्रोसेस कंप्लीट हुई। यदि 12 से 1 के इस चलने वाली प्रोसेस में, इस कंटिन्यू प्रोसेस में, बीच में यदि किसी पॉइंट पर कोई व्यक्ति आके, कोई फ्रेंड आके आपसे पूछता है कि किताब कितनी कंप्लीट हुई, तो आप क्या बताएंगे उसको, मेरा जो चैप्टर है, मतलब आपका चैप्टर कितना कंप्लीट हुआ, आपका फ्रेंड पूछेगा, तो आप बताएंगे कि मेरा जो 6 चैप्टर है, मतलब मैं जो है 40 मिनट से पढ़ रहा हूँ, 30 मिनट से पढ़ रहा हूँ, और अभी मेरे, ठीक है, मतलब 2-3 पेजेस बचे हुए हैं। तो आई थिंक टाइमलाइन और एक्शन लाइन ये आपका क्लियर होगा। यदि फिर भी क्लियर नहीं है तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे एक्शन लाइन के तो बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, कोई भी प्रोसेस ले लो, कोई भी एग्जांपल के तौर पे चलो, अपना कॉलेज है, 1958 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, 1958 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, आज तक वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते आ रहा है,
ठीक है, अभी तक चल रही प्रोसेस। क्या ये कंप्लीट हुई है? क्या नहीं हुई है कंप्लीट, ठीक है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है, ये कंप्लीट करते करते आ रहा है और कब तक करेगा पता नहीं है। तो ये अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस टेंस में प्रोसेस में आ जाएगा। परफेक्ट कब होगा? नो आइडिया, परफेक्ट वाली प्रोसेस नहीं है ये, ठीक है, ये कंटिन्यू है और डिपेंड्स ऑन द स्केल, कौन से स्केल में आप किसी एक्शन को देख रहे हैं। बहुत सारे स्केल होते हैं, छोटी सी प्रोसेस भी होती है, जैसे खाना खाने की जो प्रोसेस है, जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, हम खाना खाने बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी देखो खाना खाने बैठे हुए हैं, ये क्या हो गया, सिंपल इंडेफिनिट हो गया, है ना, इंडेफिनिट, खाना खाने बैठे हुए थे, पास्ट इंडेफिनिट। पहले प्रोसेस को समझो, ठीक है, हम खाना खाने बैठे हुए हैं, इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट। दूसरा हो जाएगा कंटिन्यूअस प्रोसेस, हम खाना खा रहे हैं, वो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, खाना खा रहे प्रोसेस, आधा घंटा लगेगा, 15 मिनट लगेगा, जिसका पर्टिकुलर स्पीड रहती है। तो अभी देखो उसके बाद क्या है, परफेक्ट प्रोसेस, जब हमने खाना खा लिया, अभी खाना खाने के टाइम के बीच में कोई आके हमसे ये पूछ लेगा कि खाना कब से खा रहे हो, तब क्या बोलोगे, मैं पिछले 15 मिनट से खाना खा रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपको प्रोसेस समझ में आ रही होगी। अभी मैंने जो यहाँ पे बताया है प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है, पहले ये जाना। टेंस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? टेंस of a verb shows the time of an action and state of an action. Tense of a verb shows the time of an action and state of an action as well. It's a complete definition of tense. Okay, so how many number of verbs are there? So here I have mentioned, just look at here, V1 that means फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 का मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड V4 का मतलब है ING फॉर्म ऑफ वर्ब। ING फॉर्म दैट मीन्स कि जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस कर देते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। अब देखो ये जो चारों वर्ब्स है, इन सब का उपयोग कैसे हम इस प्रोसेस में करते हैं, ये देखो। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमेशा इंडेफिनिट के साथ में लगता है, चाहे आप किसी भी टेंस में लगाएं। इसके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब और लग जाता है जो कि टाइम को शो कर देता है, मतलब ये खुद एक जो है, एक्चुअली देखो जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, इज गोइंग, गोइंग क्या है, वर्ब है, कौन सा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, एंग फॉर्म, एंड इज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो वर्ब दैट मीन्स compound verb, we are talking about the compound verb, means helping verb plus the main verb, जब दोनों को कंबाइन किया जाता है तो कंपाउंड वर्ब कहलाता है वो। तो वो हमें एक्शन का स्टेट भी बताता है और टाइम भी बताता है, किस टाइम में वो एक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये आता है टेंस में। अब देखो जो यहाँ पर डू है, ये इंडेफिनिट टेंसेस के लिए होते हैं। इंडेफिनिट टेंसेस में जैसे प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए जो है वो V4, मतलब ये जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो ING लगा के उपयोग करते हैं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए ये आ जाता है। परफेक्ट प्रोसेस के लिए कौन सा वर्ब लगते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर डू डिड डन है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, डन। परफेक्ट प्रोसेसेस के लिए, इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो चेंज हो जाते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए, टाइम को शो करने के लिए। तो कंपाउंड वर्ब्स आर यूजिंग फॉर they tell us the state of an action and time as well। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर इंडेफिनिट भी हो गया, कंटिन्यूअस भी होगा, परफेक्ट प्रोसेस भी हो गई। यहाँ पे जो वर्ब्स है, चार तरीके की जो वर्ब्स जो डिफाइन है हमारे लिए, ये चार तरीके की प्रोसेस हो गई। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या होता है, जब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को मिला देते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाती है। इसमें मतलब वर्ब का उपयोग किया जाता है। तो अभी आपको, यदि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे तो ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और यदि नहीं आई है तो जब हमारे फ्यूचर के वीडियोस आएंगे प्रेजेंट टाइम से संबंधित, पास्ट फ्यूचर टेंसेस से संबंधित, मतलब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंसेस से संबंधित, तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, जड़ से समझ में आ जाएगी। अभी भी क्या है, पूरा
फंडामेंटली चल रहा है। यदि आप इसको वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखेंगे तो आप मतलब जो है बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे और कभी भी टेंस से संबंधित प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इवन मैनी क्वेश्चंस जो है मतलब बहुत से क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब यहाँ पर फ्यूचर टाइम से संबंधित कोई भी टेंस मतलब कोई भी वर्ब बना के नहीं रखा हुआ है, बिकॉज फ्यूचर टाइम डजंट एग्जिस्ट, इट इज कंप्लीटली वर्चुअल एंड इमेजिनरी। ओके, तो यहाँ पे जो है ये 4 तरीके के वर्ब्स के आधार पे जो है हम लोग टेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो अभी देखो टेंसेस आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट रिफर्स टू टाइम, इतना पता है, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है। दूसरी चीज है फंक्शन और स्टेट ऑफ एन एक्शन। मैंने एक्शन की पूरी प्रोसेस आपको बताया हूँ, कैसे इंडेफिनिट होता है, कैसे कंटिन्यूअस होता है, कैसे परफेक्ट होता है, कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना, इंडेफिनिट या सिंपल कहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज बिल्कुल क्लियर होगी। एक्शन के फंक्शन कहना चाहिए, एक्शन के टाइप्स बोल दो, एक्शन का स्टेट बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो इसमें पास्ट टेंस जो होता है, पास्ट टेंस में जैसे पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसे पास्ट हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। पास्ट हैबिचुअल एक्शन जो ऐसी घटनाएं जो कि हम करने में आदी थे, है ना, जैसे कि कोई भी हैबिचुअल एक्शन, जैसे कोई पहले बहुत पढ़ता था अभी नहीं पढ़ता है, पहले बहुत पढ़ता था, है ना, पहले बहुत स्विमिंग करता था, पहले बहुत जो है खेलता था, ठीक है। पास्ट प्रोग्रेसिव एक्शन, पास्ट में किसी काम में कंटिन्यूटी रहना, जैसे वह साइकिल चला रहा था, वह पढ़ाई कर रहा था। अब पास्ट में यदि प्रीसीडिंग एक्शन है कुछ, ठीक है, तो कंप्लीटेड एक्शन है, जैसे कि अपना वह खाना का खा चुका था, वह घूमकर आ चुका था, मार्केट जा चुका था। पास्ट टाइम एक्सप्रेशन, वह 2 घंटे से मार्केट जा रहा था, ठीक है, ये पास्ट टाइम एक्सप्रेशन हो जाएगा। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में भी फॉर्म होते हैं टेंसेस के। तो ये आए कहाँ से आपको पता चल रहा होगा इसकी पहले वाली स्लाइड से। एक बार चलो पहले वाली स्लाइड देख लेते हैं, है ना। ये देखो पहले वाली स्लाइड में क्या हो रहा है, ये जो चारों एक्शंस है और ये जो 3 टाइम है, ये 3 टाइम है और ये 4 एक्शन है। जब हम एक टाइम को 4 एक्शंस के साथ मिलाते हैं तो एक टेंस बन जाता, मतलब एक टाइम के लिए, मतलब कि प्रेजेंट टाइम के लिए 4 तरीके के एक्शन बन जाते हैं, जिसे टेंसेस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टाइम के लिए जब हम ये चारों एक्शंस को मिलाते हैं, चारों प्रोसेसेस को मिलाते हैं, तो पास्ट टेंस बन जाता है। फ्यूचर टाइम में जब चारों को मिलाते हैं तो फ्यूचर टेंस बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे ये जो है 4 बन गए, 4 पास्ट टेंस के, 4 प्रेजेंट टेंस के और 4 फ्यूचर टेंस के। प्रेजेंट टेंस में ऐसी चीजें जो कि डेली होती है, आपके डेली हैबिट में, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्शन में मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्रेजेंट प्रेसिडिंग में मैं डिनर कर चुका हूँ। प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेशन में कि मैं 4 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। फ्यूचर टेंस में यही है, फ्यूचर में जो भी है इमेजिनरी टेंस है, बट वह जाएगा, पक्का थोड़ी जाएगा, बट जाएगा। फ्यूचर प्रोग्रेसिव एक्शन, वह जा रहा होगा। फ्यूचर प्रीसीडिंग एक्शन, वह कंप्लीट कर चुका होगा, वह उस किताब को कंप्लीट कर चुका होगा। फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन, वह 2 घंटे से किताब कंप्लीट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आपको यदि इससे पहले वाला स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो बहुत अच्छे से यदि समझ में आया इससे पहले वाला स्लाइड, तो ये कोई दिक्कत नहीं है इस स्लाइड में। अभी हम जो है एक ओवरव्यू ले लेते हैं टेंसेस का। हम हर टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे और जो है ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। हर टेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन माय अपकमिंग वीडियोस। तो यहाँ पर देखिए सिंपल एस्पेक्ट क्या होते हैं। सिंपल एस्पेक्ट मतलब ये अब देखो यहाँ से मैं तीनों को टेंसेस बोलूंगा, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर इज नॉट इवन टेंस, बट मैं अभी भी इसको टेंस कहूंगा ताकि सभी लोगों को कंफ्यूजन ना हो, मतलब, है ना।
तो अभी यहाँ पर क्या है, जो पास्ट है इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डिड, है ना, और बी के फॉर्म है वाज वर, ये बी के फॉर्म है, बी इज अ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब टू, ठीक है, पास्ट में उपयोग किया जाता है। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, डू, डज, बी, इज, एम, आर। फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, बी, विल बी, शैल विल बी, हैबिट्स, रूटीन, जनरल, ट्रूथ्स, रिपीटेड एक्शन में ये सारी चीजों का उपयोग किया जाता है ना। इसका मैं यदि एग्जांपल दूं, पास्ट में वह साइकिल चला रहा था, ही वाज साइकिलिंग, तुम दौड़ रहे थे, यू वर रनिंग, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का मैंने अभी बताया, ये वाला पोर्शन का, ठीक है। डू, डज, बी, इसमें भी वही है, आई एम गोइंग मार्केट, बी के फॉर्म में लग जाते हैं, ये बी के फॉर्म है, ठीक है। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब अभी नहीं, अगले वीडियो में, बट अभी एक सिंपल सा समझ लो, वह मार्केट जाएगा, ही विल गो टू मार्केट, है ना, ये सब इसमें आ जाएगा सिंपल एस्पेक्ट में। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट को शो करता है जो कि एक डेफिनेट नहीं होता है, इनडेफिनिट प्रोसेस का पार्ट होता है, लेकिन पास्ट में चल रहा है तो पास्ट कहेंगे, प्रेजेंट में चल रहा है प्रेजेंट कहेंगे, और फ्यूचर में चल रहा है फ्यूचर कहेंगे। बट इसका जो जनरल एक जो सिम्टम होता है इसको आइडेंटिफाई करने का, ये हैबिट्स, रूटीन, जनरल ट्रूथ, रिपीटेड एक्शन। बट इसका मेन जो प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होता है और सेंटेंस का जो टाइम होता है, सेंटेंस खुद ही रिवील कर देता है कि किस टेंस का है वो, किस टाइम का है वो, टेंस में किस टाइम का है वो, ठीक है। उसके बाद में एक्शन इज ऑनगोइंग और कंटिन्यूअस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, है ना। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो ऐसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, अभी बात कर रहा हूँ और ऐसे बात करता रहूंगा, तो ये एक जैसे पास्ट के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से कुछ प्रोसेस यदि कंटिन्यू है उसे कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के किसी टाइम से, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इस मोमेंट से बात कर रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से हम बात करते रहेंगे। जैसे मैं कहूँ कि कल मेरी 2 बजे से मीटिंग चल रही होगी, एक्शन इज जस्ट फिनिश्ड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। अब आ जाते हैं हम परफेक्ट एस्पेक्ट में, जबकि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब कंप्लीट होने के मतलब जब हम बात कर रहे हैं तब वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो परफेक्ट एस्पेक्ट में आ जाता है। तो चाहे वो पास्ट में कंप्लीट हुआ होगा तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगना ही है। और जो है प्रेजेंट में जो है जब अभी हम बात कर रहे हैं तो वो कंप्लीट हो चुका हो, जैसे अभी हमने कंटिन्यूअस एस्पेक्ट को कंप्लीट किया, तो ये कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कंटिन्यूअस एस्पेक्ट ऑफ टेंस हैज डन, ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट कर चुके हैं। विल हैव डन भविष्य में कंप्लीट होगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम फोर्थ टेंस में आ जाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट टेंस में। इसमें क्या हो रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंसेस के आधार पे पढ़ा जाता है। जैसे कोई काम, जैसे मैं वीडियो अभी आधा घंटे से बनाते हुए आ रहा हूँ, तो ये हैज हैव बीन डन, मतलब वो प्रोसेस परफेक्ट भी है, मतलब कंप्लीट भी है, आधी आधी या इधर उधर थोड़ा बहुत, बट अभी कुछ प्रोसेस उसकी कंटिन्यूएशन में भी है। मीन्स ये कॉम्बिनेशन है बोथ दी टेंसेस का, परफेक्ट का और कंटिन्यूअस टेंस का, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आई थिंक इतना सभी को क्लियर होगा, और नहीं हो रहा है तो हम इसी को सेम स्लाइड को हम जो है भविष्य में अपने आने वाले वीडियोस में इसको कवर करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल आपको जितना अभी इसमें समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। अभी सारे टेंसेस का एक समराइज्ड व्यू ले लेते हैं, ताकि आपको जो है एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि आज जो हमने इंट्रोडक्शन लिए है वो किस हद तक के कितना आपको समझ में आया है। जैसे प्रेजेंट सिंपल की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि देखो ये टाइमलाइन है। प्रेजेंट सिंपल में क्या है कि किसी भी पॉइंट में, ठीक है, प्रेजेंट के इस पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में यदि हम कुछ बोलते हैं, एक रिपीटेड एक्शन है जो डेली हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो यहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और एस या ईएस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। इसका क्या मतलब है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ में एस या ईएस ये लगाया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में।
तो थर्ड पर्सन एक्चुअली होता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, मतलब देखो फर्स्ट पर्सन बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब क्या, आई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन, ओके, और दे हो गया थर्ड पर्सन, दे या ही सी, ओके, दे जो है प्लूरल में आ जाएगा, ही सी इट सिंगुलर में आएगा। तो इस तरीके से है, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो समझ लो। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब है कि यदि आप दो दोस्त लोग बात कर रहे हो, आप हो फर्स्ट पर्सन, आपका दोस्त है सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन कोई भी XYZ हो सकता है। आ गया क्लियर? तो जैसे मैं बोलूँ कि आई गो, मैं जाता हूँ, यू गो, तुम जाते हो, बट जहां पर ही गोज या शी गोज आएगा, ठीक है, वह जाती है, समझ गए? वैसे ही यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सबसे सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कौन, सब्जेक्ट मतलब जो डूअर है, जो करने वाला है ना। जैसे यू आर स्टडिंग, यू आर द डूअर, यू आप करने वाले हो, ठीक है। एम इज आर, ये किसके साथ उपयोग होना है हम डिटेल पढ़ेंगे तब बताएंगे। यू आर स्टडिंग, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, दैट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी उसका होगा, ठीक है। वी आर गोइंग दिल्ली टुमारो, ये भी है। प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम अभी कंप्लीट हुआ है तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, याद रखना थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट प्रेजेंटिंग एक्शन, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, जस्ट फिनिश नाउ, एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस शेयरिंग, ठीक है। तो ही हैज गॉन, वह जा चुका है। दे हैव लर्नड इंग्लिश। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है, कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ कंटिन्यू चल रहा है। जैसे कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन देखते होंगे, वो चालू है, बट जो है चलाते आ रहे हैं, अभी भी चल रहा है, तो पार्शियली परफेक्ट है, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज स्टिल ऑनगोइंग। तो ये दो टेंसेस का मिक्सअप है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एक्शन कंटिन्यूइंग नाउ। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट में जिस तरीके से चार एक्शंस होते हैं, ठीक है, स्टेट्स ऑफ एक्शंस होते हैं चार, उस तरीके से पास्ट में भी होते हैं। तो पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म उपयोग किया जाता है, जो हमने वहां पे सीखा था, जो हमारा टाइम और एक्शंस को जो हम डिटेल में पढ़ रहे थे, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट टेंस के लिए वर्ब का कौन सा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा उपयोग किया जाता है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए जो है ये दोनों फॉर्म, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, दोनों का उपयोग किया जाता है, ओके। In a similar way, future tenses are we can make in the similar way the future tenses, like इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बस देख लो। इसमें जो है पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो वाज वर लगेगा, जो हम इससे पहले वाली स्लाइड में बता चुके हैं। इसको एक बार बहुत अच्छे से आप पॉज करके जो है इसका एनालिसिस कर लेंगे, तो इससे आपको एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। ये तो सारा कुछ मैं आपको इससे पहले वाली स्लाइड में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ओके। तो अभी जो है आपके लिए कुछ क्विज भी है, ताकि आप जितना भी अभी तक समझे होंगे उसके आधार पर आप बस इनके टेंसेस पहचानिए। टेंसेस पहचानने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आपको टाइम भी पहचानना है, साथ में एक्शन भी पहचानना है, कौन सा एक्शन है, स्टेट ऑफ एक्शन कौन सा है, ठीक है, टाइम कौन सा है और स्टेट ऑफ एक्शन कौन सा है, दैट मीन्स टेंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपको इन सबके टेंसेस है, ये प्लेट 1 है, दैट मीन्स स्लाइड 1, ये स्लाइड 2 है और ये स्लाइड 3 है। तो आपको तीनों जो स्लाइड्स है इनके टेंसेस पहचान के मुझे व्हाट्सअप करने हैं, या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं यूट्यूब में ही। तो जिसके भी समझ में आ रहे हैं बिल्कुल करें, और बहुत अच्छा लगेगा यदि आप कर पाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज। So these are the two books available in the market. A high school English grammar and composition. It is a high school level book, but बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसमें लिखा हुआ है ग्रामर इजी लैंग्वेज में, एवरीवन कैन ले सकता है, मार्केट में अवेलेबल है बुक। दूसरी किताब है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। दिस बुक इज फैंटास्टिक फॉर द वोकैबुलरी बिल्डिंग, एंड बहुत अच्छे से इसमें देकर रखा हुआ है, आप करें। So these are the references, and we will again meet after 1 or 2 days, and I will again bring one topic regarding present tense. Thank you for watching my video, and we will again meet after 1 and 2 days. 2 days after we will
Thank you for watching my video, and we will meet again after 2 days on a new topic, not a very new topic, but related to our today's topic. We will cover present tense in detail on my next upcoming lecture. Thank you. Have a nice day.